हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। ओके यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, and 2 of cups, 2 of pentacles, sorry. Okay, the sun, wheel of fortune, 10 of cups. एक कार्ड और हम देखेंगे, the fool. Okay, राशियों की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सन जो है आपके वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से अगर हम 3 कार्ड्स लेते हैं तो वो हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ना इनएक्टिव फॉर्म में थे ये पर्सन बहुत समय से। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा था आपको। कई सारे समय से आप सोच रहे थे यार कोई एक्शन करें, आप करेंगे, कोई बात आप कहेंगे, आप कनेक्ट होंगे। ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही थी, काफ़ी समय हो गया था और इस चीज़ को लेकर के आप भी कहीं ना कहीं फील कर रहे थे कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है और आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे अब इस व्यक्ति के लिए रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई थी और शायद आप इनसे एक मतलब इन तक ये संदेश पहुंच चुका था कि आप शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या इनका वेट कर रहे हैं, बट आखिरी क्षण है उनके रिलेशन के इंतजार में। तो ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही अपना रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी भी स्टिल रेडी नहीं है। ये भी याद रखिए, अभी भी आपको दिखाई नहीं देगा कि ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ मतलब कोई फर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बल्कि ये पर्सन ना बिना वजह आपसे रिलेशन खराब करके गए थे। जबकि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, आप बहुत अच्छे से इस रिश्ते पर वर्क कर रहे थे, लेकिन जो भी कुछ था ये सब इनकी हरकतों की वजह से हुआ था कि ये ही आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चले गए थे। इनको ये चीज़ समझ आ रही थी कि मुझे शायद इनसे डिस्टेंस में जाना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही थी और ये अपना मन मर्जी चला करके आपसे दूरी बना रहे थे। आप स्टक फील कर रहे थे और जितना आप स्टक फील कर रहे थे आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। आप इनसे जानना चाहते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, ये एक्चुअल में किस तरीके की थॉट प्रोसेस रख रहे हैं आपको लेकर के। ये चीज़ आपके मन में चल रही थी, आप जानना चाह रहे थे। और इसी सिलसिले में जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने आपको इग्नोर किया था उस टाइम पर, ठीक है। अब ये पर्सन अपने आप ही, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ ज़्यादा अति कर दी, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, आपसे कनेक्ट ना हो करके काफ़ी सारी चीज़ें इनको फील होने लगी। रियलाइजेशन इनके अंदर कहीं ना कहीं जाग रहा है। तो वो जो रियलाइजेशन है वो इनको हरकतें अपनी याद दिला रही कि यही सेम चीज़ें अगर इन के साथ आपने की होती तो इन्हें कैसा फील हुआ होता। आपने शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया या फिर ये क्वेश्चन इनके मन में ही आ गया कि सेम तरीके की चीज़ें अगर मेरे साथ की जाती तो मुझे कैसा फील होता। ये चीज़ को फील करके ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं और अब इनको समझ आ रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने सही नहीं किया है। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आपकी तरफ नए लोगों का अप्रोच होने लगा है, आपकी तरफ नए लोग आ रहे हैं या इनके जानने वाले लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे थे, वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, अब क्या ये तो मेरे से दूर भाग जाएगा, अगर इसके रिश्ते किसी और से जुड़ गए तो ये मेरे से दूर चला जाएगा। और ये इतना अच्छा पर्सन है, यानी इतना आपके अच्छाइयों से ये वाकिफ है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता कि आप कैसे पर्सन हैं, आप अच्छे पर्सन हैं, ये अच्छे से जानते हैं। बट हरकती इंसान रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपको जब भी कनेक्ट किया है तो हमेशा क्या बोला कि इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है
और ये शायद उसके साथ जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये आप पर एलिगेशन लगा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी और के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके की सोच इन्होंने हमेशा आपको दी है, और वो सोच की वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं। अब जा करके आप इनसे दूरी बना रहे हो, या आपकी तरफ लोगों का जो अप्रोच हुआ है और इनको कहीं से खबर हो रही है, कानों कान खबर हो रही है कि कोई दूसरे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अब आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहती है। अरे तुम कैसे मेरे से दूर जा सकते हो, तुम तो मेरे हो, मेरे थे, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ था। सडनली कैसे हो सकता है कि तुम मेरे से डिस्टेंस में जाओ। ये चीज इनको कहीं से कहीं तक भी ना पच नहीं रही है। तो ये पर्सन अब ये, क्योंकि इनका दिमाग सही हो रहा है और ये ना टाइम के हिसाब से चल रहा है, लेकिन क्या आप इस टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि क्या जब भी मुंह उठा के चले आएंगे, कभी भी मुंह उठा के चले जाएंगे, आपको प्यार दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो ये सारा कुछ इनके मूड पर डिपेंड करता है। आप भी ये बात सोच रहे हो, ये बात आपके मन में भी चल रही है, और ये चीज इन तक पहुंच चुकी है कि मुंह उठा के चले आने वाली सिचुएशन आपको पसंद नहीं है। इनकी किसी भी हरकत को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये पसंद नहीं करेंगे आप इनका वेट कर सकते हैं। अगर इनको कोई हर्डल है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, अगर ये आपसे कहते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो, आप सब चीज़ों के लिए ओपन माइंडेड हो, कोई भी चीज़ होगी आपके लिए कोई बुरी बात नहीं, आप उस सब के लिए रेडी हैं, आप ये चीज़ समझा चुके। लेकिन आप इसके लिए रेडी नहीं हो कि आप मुंह उठा के आएंगे जाएंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे कन्वर्ट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप इस चीज़ को लेकर के एकदम नेग्लेक्ट कर चुके हो। आप लॉयल तो रह सकते हो, बट बेवकूफ़ नहीं बन के रह सकते। ये चीज़ आपने उनको बोल दी है, और यही चीज़ इनको समझ में भी आ रही है कि हाँ, मैंने शायद ये ज़्यादा कर दिया, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह से इनको परेशान नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए था। जो ऐसी बातें अब इन्होंने ये सोचना शुरू किया ना, तब जाके रिलेशन ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं ये। और एकदम साफ संदेश आपकी तरफ से जा रहा है कि भाई, रहना हो तो रहो और जाना हो तो जाओ, लाइफ में बीच में स्टक होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें इन तक पहुंच रही है, और ये अप्रोच कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि इनका अप्रोच आप कैसे देखते हैं, आप किस तरह से इस व्यक्ति को लेते हैं, आप किस तरह से इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप इन्हें दूसरा मौका देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्णय होगा पूरी तरह से, ठीक है। और ये रीडिंग है, इस पर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 रिटर्न लिख सकते हो, और या फिर थिंक अगेन लिख सकते हो अगर आप सोचना चाहते हैं दोबारा से तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।